वेलकम टू माय चैनल लर्न हिंदी। तो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे स्वर संधि की शॉर्ट ट्रिक्स। तो सबसे पहले संधि है हमारी स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। तो इसे पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि जब भी हम कोई शब्द देखें, अगर उसमें बड़ा आ, बड़ी ई या बड़ा ऊ आए, दिखाई दे, तो हमें समझ जाना है कि इसमें दीर्घ स्वर संधि ही होगा। जैसे हमारा हिमालय शब्द है, तो हमारा हिमालय शब्द है, तो हम इसमें देख रहे हैं कि माँ में बड़े आ की मात्रा है, तो हमें पता चल जाएगा देख के ही कि इसमें क्या है, दीर्घ स्वर संधि है। वैसे ही दूसरा उदाहरण ले, नदीश। तो नदीश में हम देख रहे हैं कि शब्दों के बीचों बीच दा में बड़ी ई की मात्रा है, तो हमें पता चल जाएगा इसमें दीर्घ स्वर संधि है। वैसे ही हमारी जो जैसे हम देखें तीसरा उदाहरण भानुदय। तो भानुदय में ना में बड़े ऊ की मात्रा है, तो हमें पता चल जाएगा इसमें दीर्घ स्वर संधि है। तो दीर्घ स्वर संधि को सीधे सीधे हम कंक्लूजन पे आए तो ये देखेंगे कि इनमें शब्दों के बीचों बीच बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ दिखाई देगा। तो लेकिन ये तो दीर्घ स्वर संधि है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं। जैसे कि हम एक शब्द लें राम। अगर हम राम शब्द लेते हैं, तो हम अगर इसमें पूछे कि इसमें कौन सी संधि है, तो हमें पता है कि इसमें कोई भी संधि नहीं हो सकती। इसमें इसलिए कोई भी संधि नहीं हो सकती क्योंकि ये अपने में एक पूर्ण शब्द है, तो ये दो सार्थक शब्द में कभी भी नहीं टूट सकता, इसीलिए ये इसमें कोई भी संधि नहीं है। अब हम दूसरी संधि को देखेंगे, दूसरी स्वर संधि, ये है गुण स्वर संधि। तो गुण स्वर संधि को पहचानने का तरीका ये है कि इसमें शब्दों के बीचों बीच ए और ओ दिखाई देगा। मतलब जैसे कि हम उदाहरण लें उमेश। तो उमेश शब्द में हमें बीचों बीच दिखेगा कि इसमें ए की मात्रा है, तो इसमें क्या होगा, गुण स्वर संधि होगा। और जैसे हम दूसरा उदाहरण लें चंद्रोदय। तो चंद्रोदय में क्या है, दा में ओ की मात्रा है, तो हमें पता चल जाएगा इसमें गुण स्वर संधि है। वैसे ही हमारी तीसरी स्वर संधि है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि को पहचानने का तरीका ये है कि इसमें शब्दों के बीचों बीच हमें ऐ और औ की मात्रा दिखाई देगी। जैसे एक शब्द लेते हैं उदाहरण में सदैव। तो सदैव में दा में हमें ऐ की मात्रा दिखाई देगी। जैसे हम पढ़ें सदैव, तो ऐ की मात्रा दिखाई देगी, तो शब्दों के बीचों बीच हमें ऐ की मात्रा दिखाई देगी। वैसे ही दूसरा उदाहरण है इसमें महोज। तो महोज में शब्दों के बीचों बीच इस हा में हमें देखने को मिल रहा है कि औ की मात्रा है, तो हम इसमें क्या पहचान लेंगे आसानी से कि ये वृद्धि स्वर संधि है। तो इनमें शब्दों के बीचों बीच इनकी यही ट्रिक्स है कि हम ये देखें कि शब्दों के बीचों बीच जो जो मैंने आपको बताया है उसको देखकर हम पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सी स्वर संधि है। अब फोर्थ स्वर संधि है यण स्वर संधि। इसमें आपको थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत यह है कि इसमें शब्दों के बीचों बीच या, वा और रा दिखाई देगा। और लेकिन ये तो दिखाई देगा ही, लेकिन इससे पहले आपको हमेशा आधा वर्ण दिखाई देगा। जैसे हम एग्जाम्पल लें अत्यधिक। तो अत्यधिक में हमें पता है शब्दों के बीचों बीच या तो दिख ही रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं यण स्वर संधि, लेकिन हम तभी इसे शॉर्ट तरीके से बोल सकते हैं जब इसके पहले हमें कोई आधा वर्ण दिखाई दे। जैसे ता, आधा वर्ण इसमें ता है, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि इसमें यण स्वर संधि है। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे हम मध्वाचार्य। मध्वाचार्य में वा तो है, हमें दिख गया है वा है, लेकिन इससे पहले धा आधा है, तो हम आसानी से बोल सकते हैं कि इसमें यण स्वर संधि है। अब जो लास्ट हमारी संधि आती है वो है अयादि स्वर संधि। इसमें क्या होता है कि शब्दों के बीचों बीच या और वा आता है। अब आप बोलेंगे कि यण स्वर संधि में भी या और वा आता है, लेकिन इसमें पहले आधा वर्ण नहीं आता है। जैसे उदाहरण में देखें नयन। तो नयन में क्या है, या हमें देखने को मिल गया बीच में, तो हम बता सकते हैं अयादि स्वर संधि है। इससे पहले आधा नहीं है, आधा कोई भी शब्द नहीं है, तो ये यण स्वर संधि तो होगा नहीं, तो ये अयादि स्वर संधि होगा। और पवित्र देखें हम, पवित्र शब्द में बीचों बीच वा है, तो हमने पहचान लिया कि ये क्या है, अयादि स्वर संधि है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये शॉर्ट ट्रिक है, ये तभी आपके काम आएगी जब आपने थोड़ा बहुत पहले से पढ़ रखा हो। और अगर आपका जैसे कल एग्ज़ाम है, तो जैसे 1-2 दिन में एग्ज़ाम है, तो आप इस शॉर्ट ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं, तो ये आपके बहुत काम आएगी। थैंक यू।